अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत की जानिब से कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मज़ालम के ख़िलाफ़ आए रोज़ आवाज़ बुलंद होती रहती है। आज हम मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मौजूद हैं, जहाँ पर तलबा और यूनिवर्सिटी के जो फैकल्टी मेम्बरान हैं और हुर्रियत रहनुमाओं की जानिब से आज एक एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाजी रैली निकाली जा रही है। रैली का बेसिक मकसद कई साल पहले आज के दिन जो ख़वातीन की बेरुमती की गई थी मकबूजा कश्मीर में, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना और जो मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालम हैं उनके ख़िलाफ़ पुरज़ोर एहतजाज करना आज की रैली का मकसद है। अभी चलते हैं रैली की जानिब। सुषमा सुन ले, ये मोदी सुन ले, मुतहदा को बेदार करना होगा। हमें दुनिया के अंदर अमन और इंसाफ की बात करने वालों को जगाना होगा। और अगर दुनिया श्रीनगर, कुपवाड़ा, पुलवामा, राजौरी, टोडा, पुंछ के अंदर उठने वाली आजादी की आवाज को नहीं सुनती, तो हम ये कहना चाहते हैं ये जनूबी एशिया का पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ जाएगा। दोनों एटमी ताकतें आपस में टकरा जाएंगी और इस खित्ते का मंतवा वाला हो जाएगा। हम आज फिर इस यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से आलमी बरादरी से ये मुतालबा करते हैं कि हमें इस्तिसाब का मौका दिया जाए, हमें हक मुतारदियत का मौका दिया जाए। इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी। हम क्या चाहते, हम क्या चाहते। मीरपुर यूनिवर्सिटी के तलबा व तालबात और फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पर जमा हैं। उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया है और एक रैली भी निकाली है। और ये पोशपुरा 1991 में जो दरिंदगी हिंदुस्तान की अफवाज ने की थी और जो मास रेप किया था, उसकी मजम्मत करने के लिए और दुनिया को ये बताने के लिए कि ये इंसानी तारीख़ का शर्मनाक वाक़या था और ये एक बाकायदा फ़ोर्स की तरफ से हुआ है, इसकी हम मजम्मत भी करते हैं। और दुनिया की जो अमन पसंद कौमें हैं और ह्यूमन राइट्स के जो हर वक्त नाम लेते हैं, चैम्पियंस हैं, उनसे मुतालबा करते हैं कि उस जिंदा सिफ्त फ़ौज को क्राइम, वार क्राइम है ये, उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाए और उन मासूम माँओं बहनों को और उन बच्चियों को इंसाफ दिलाया जाए जिनके साथ एक बर्बरियत बर्पा की गई, जिनके साथ जुल्म बर्पा किया गया। मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तमाम तलबा तालबात और हम सब लोग उन मैन भाइयों के दर्द और उनके दुख में शरीक हैं और उनको यकीन दिलाते हैं कि हम आज़ादी की मंजिल तक उनके साथ हैं। और ये जो वाक़या है ये हिंदुस्तान की फ़ौज की शिकस्त को ज़ाहिर करता है कि जब भी कोई भी फ़ोर्स जब शिकस्त खा जाती है तो फिर इस तरह के हथियारों पे उतर आती है। हम इंशाल्लाह आज़ादी तक उनके साथ हैं और आज़ादी की मंजिल भी इंशाल्लाह करीब है। और अल्लाह ताला से हमें उम्मीद है और दुआ है कि वो हमें आज़ादी की नेमत से सरफराज करेगा और कश्मीर के बहन भाई सारे यकजा होकर पाकिस्तान के साथ मिलेंगे और नज़रिया पाकिस्तान की तकमील होगी इंशाल्लाह। और ये ऐसा नज़रिया है जो मुसलमानों की ज़िंदगी के साथ वाबस्ता है, जो इस्लाम का नज़रिया है, और इस सब के लिए हम अपनी जानें भी कुर्बान करेंगे। और मकबूजा कश्मीर के बहन भाई और ख़ास कर नौजवान जिस तरीके से उनमें तहरीक है, जिनमें जिस तरह उन चार्ज हैं, जिस तरह उनमें जज्बा है, हम उनको सलाम पेश करते हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को सलाम पेश करते हैं कि हिंदुस्तान की फ़ोर्सेस के जुल्म के बावजूद वो आज़ादी की तहरीक को जारी रखे हुए हैं, बल्कि इसमें इजाफ़ा होता जा रहा है, जिससे हिंदुस्तान की फ़ौज और हिंदुस्तान की हुकूमत अब पसपा हो चुकी है और इंशाल्लाह करीब है कि उनकी पसपाई हतमी शक्ल इख्तियार कर लेगी और हम आज़ाद हो जाएंगे। हिंदुस्तान जो ये मज़ालम कश्मीर के अंदर ढा रहा है, वो इन मज़ालम से हमारी इस तहरीक को दबा नहीं सकता और ना ही हमें वो हमारा हक़ खुद अरादियत छीन सकता है। हमने आज़ादी का जो तहिया किया है, यह हमारी तहरीक आज़ादी की
सुबह तक जो है इंशाअल्लाह जारी वो सारी रहेगी। क्यों हमारे जम्मू कश्मीर में रहने वाले बहनों के साथ इतना बुरा सलूक तारीख़ में किया गया, जो कि मेरे ख़्याल से पाकिस्तान और किसी भी दूसरे मुल्क की तारीख़ में आज तक नहीं हुआ। मैं ये पैगाम इंडिया को देना चाहती हूँ कि इंडिया, ये सोच जो आप लोगों की है कि शायद आप किसी दिन जम्मू कश्मीर की आवाम पर अपनी हुकूमत के साथ राज करेंगे, तो ऐसा आइंदा सालों में मुझे कहीं भी होता हुआ मुमकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि वो उनकी रगों में दौड़ने वाला खून आज़ाद कश्मीर का है, उनकी रगों में दौड़ने वाला खून पाकिस्तान का है। और वो दिन दूर नहीं है कि जब मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम सब तलबा व तलबात और उस्ताज़ा कराम के साथ हम इस बात का जश्न मनाएंगे कि हाँ, आज हम अपने मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाए यकजहती का इजहार कर रहे हैं। ये वो दिन है कि ये बताया जाए कि मकबूजा कश्मीर की औरतों के साथ क्या सलूक हुआ है, और ये आज का दिन उस वाक़े की यादगार है कि आज के दिन मकबूजा कश्मीर में औरतों के साथ भारतीय फ़ौज ने जिस तरीके से बर्बरियत की, इसकी मिसाल शायद दुनिया में नहीं मिलती कहीं भी। जी, यूनिवर्सिटी के एक और तालबा हमारे साथ मौजूद हैं, आज की रैली के हवाले से हमें ये बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अफीफ़ा अवैस चौधरी। आज बात का आगाज़ यहाँ से करना चाहेंगे कि पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर हासिल किया गया था, और दो कौमी नज़रिए की तकमील तब तक मुमकिन नहीं है जब तक हमारा उस तरफ वाला कश्मीर का हिस्सा इस वाले कश्मीर के हिस्से के साथ मिलकर हम मुकम्मल आज़ादी नहीं मनाते। हम कश्मीर अपना वर्डिक्ट आम तौर पे बिल्कुल साफ़ पेश करते हैं कि हम अपना मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ हम डिसाइड कर चुके हैं। और जहाँ तक भारत की अट्रॉसिटीज़ का ताल्लुक़ है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी और इन सब ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि किस तरीके से दुनिया के बाकी ममालिक में अगर कोई जुल्म होता है तो उस पर सारे ममालिक आवाज़ भी उठाते हैं, उसके खिलाफ एहतजाज किया जाता है। लेकिन जब कश्मीर की बात आती है तो हमें एक खामोशी, एक मुजरमाना गफलत और एक खामोशी देखने में मिलती है, और ये खामोशी एक हार्बिंगर है कि जुल्म जो है, जालिम हमेशा जुल्म का साथ देता है। लेकिन कश्मीरी भी ऐसी कौम है जो कि दुनिया पे हुकूमत कर चुके हैं, और वो जाने जाते हैं अपने बहादुर रवैयों के बाइस। तो इसका हम रिज़ल्ट ये देखते हैं कि कश्मीरी भी आज़ादी के बगैर चैन से नहीं बैठेंगे, और इंशाल्लाह भारत की इस जो कब्ज़ा उसने किया हुआ उससे हम आज़ादी लेकर ही ताम लेंगे। क्या वजह आपके नज़दीक, जो आप स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं मुख्तलिफ, कश्मीर के मौजू पे बात होती है, काम भी कर रहे हैं आप लोग, आप क्या समझती हैं कि जो आवाज़ को दबाया जा रहा है इसमें कसूरवार कौन है? जहाँ तक आवाज़ को दबाने का ताल्लुक है, सबसे पहले तो बात यह है कि इट्स अबाउट द स्टोरीज टू टेल टू द वर्ल्ड। इंडिया इसी पॉलिसी पे अमल दरामद कर रहा है। उनकी बाकायदा न्यूज़ एजेंसीज़ हैं जो कि कश्मीर के हालात को ऐसा पोर्ट्रे कर रही हैं कि दुनिया उन पर यकीन करे। सबसे पहले हमारे कश्मीर में कोई ऐसी न्यूज़ एजेंसीज ही नहीं है जो कि हमारे सही तरीके से हमारा जो हम चाहते हैं वो दुनिया को दिखा सके। उसके बाद जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, कश्मीर की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि बहुत से ममालिक वाज़े तौर पे कह चुके हैं कि हमारे, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, वो उसके ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। लेकिन हमें ये एक बुनियादी कोई ज़मीन के टुकड़े का मसला तो है नहीं, ये इंसानी हकूक़ का मसला है, और तमाम इन अवामी तंजीमों को आवाज़ तो उठानी होगी, क्योंकि जुल्म जो है जितना भी बढ़ जाए, एक दिन आता है कि जुल्म को कम होना होता है, और हमने अपना किरदार यहाँ पे भरपूर तरीके से निभाना है ताकि दुनिया को हम बता सकें कि कश्मीर में इन्फेक्ट हो क्या रहा है। तो इस हवाले से हमारा किरदार भी बहुत अहमियत का हामिल है, हम बल्कि ना सिर्फ हमारा बल्कि हम सब कश्मीरियों का।